तो फर्स्ट जो हमारा है वो है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। ओके, मॉड्यूलर अरिथमेटिक है क्या, वो बताता हूँ। कि आप कभी भी कोई नंबर को जब मॉड्यूलस करोगे, ठीक है, मॉडुलस एन कर रहे हो या मॉडुलस एम कर रहे हो या मॉडुलस के कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो वैल्यू में चेंजेस आएगा, फाइनल वैल्यू में जो चेंजेस आएगा, वो उसके बारे में अरिथमेटिक है। ठीक है, एग्जैक्टली मॉडुलस के करता क्या है बताओ मेरे को। मॉडुलस एन करोगे तो क्या देगा, ये डेफिनेटली एन कोई रिमाइंडर देगा, है ना। हम्म, आप अगर एन से किसी को एक्स को डिवाइड करते हो तो कोशिएंट मान लो के आएगा, हम्म, और एक्स एक्स इंटू के एन देते हैं, के इंटू एन। ठीक है, तो एक्स माइनस के एन जो होगा वो मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो ये एग्जैक्टली हम्म, ये आंसर देता है ना। अब क्वेश्चन है कि जब आप एक नंबर को कर रहे हो, एक्स को कर रहे हो मॉडुलस एन से, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, पर बहुत बड़े नंबर आने से बाद, ठीक है, कभी कई कई बार होता है कि आपके पास ए बी सी तीन को करने पड़ते हैं, और हम्म, यू सी द चेंजेस की फाइनल आंसर करेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो हम्म, इसका रीजन है क्योंकि मॉडल अरिथमेटिक करने का एक रीजन है। ठीक है, उसके बारे में जानने से क्या है कि आप वो छोटी सी मिस्टेक को ना अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे सॉल्व करना है। हम्म, मान लो मेरे पास टू नंबर है, हम्म, ए एंड बी। ठीक है, मैं दो नंबर पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो यू विल गेट द आइडिया। टू नंबर है मेरे पास, ए एंड बी। अब मेरे को नंबर को ऐड करना है। ठीक है, हो सकता है कि जो नंबर्स है ना ए एंड बी, बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, अब मान लेता हूँ जो नंबर है वो पॉजिटिव है। हम्म, ठीक है, अब मेरे को पता करना है कि जो ए प्लस बी आ रहा है, जो ए प्लस बी आ रहा है, आपको इसको मॉडुलस एन करना है। दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि ए प्लस बी मॉडुलस एन करना है। अब हम्म, प्रॉब्लम्स क्या आता है कि समटाइम्स, अभी अगर मान लो ए मेरा सेवन है, ए मेरा सेवन है, बी मेरा थ्री है। ठीक है, और मेरा एन जो है वो फाइव है। तो हम्म। बताओ क्या क्या आएगा, अगर जीरो आना चाहिए। सेवन प्लस थ्री, 7+3, हाँ ठीक है। टेन, मॉडुलस फाइव करोगे तो इट विल गिव जीरो। हाँ। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि नंबर्स आर वेरी लार्ज, हम्म, बहुत बड़े नंबर होते हैं। अब उसको आप जैसे मान लो ए भी टेन का पावर एटीन है, हम्म, बी भी टेन का पावर एटीन है, हम्म। मान लो। ठीक है, अब मैं ए इंटू बी कर रहा हूँ, तो टेन के पावर कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे क्या। 36। हाँ। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी डेटा टाइप नहीं है जो इस नंबर को स्टोर कर पाए। ठीक है, हम्म, ये बस में जा रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। हम्म, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इस नंबर को स्टोर कर पाए। जब इस नंबर को कोई स्टोर नहीं कर पाएगा तो क्या वैल्यू होगा, एकदम रैंडम वैल्यू आएगा। ठीक है, हम्म। जब ओवरफ्लो। वैल्यूज आर रैंडम्स, जो वैल्यू रैंडम होगा, तो जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था मॉडुलस के बाद वो आंसर नहीं आएगा, तो दैट ठीक इज है। इनकरेक्ट। तो इसमें मॉडल अरिथमेटिक में क्या देखा गया है। ठीक है, मॉडल अरिथमेटिक में क्या है कि अगर मैं मॉडल अरिथमेटिक का सही से यूज करूं तो ये चीजें अवॉइड की जा सकती है। तो कैसे अवॉइड होगा, देखो यहाँ पे, मैं अगर सेवन प्लस थ्री एट टेन करके उसके बाद मॉडुलस फाइव करने के बजाय मैं अगर ऐसे करूं, सेवन मॉडुलस फाइव, हम्म, सेवन मॉडुलस फाइव, ठीक है, प्लस थ्री मॉडुलस फाइव, सेवन मॉडुलस फाइव, थ्री मॉडुलस फाइव। हम्म। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जब मैं ये करूंगा सेवन मॉडुलस फाइव, थ्री मॉडुलस फाइव, तो क्या आएगा यहाँ पे, 2। टू आएगा।
यहाँ पे कितना आएगा? 3। 3 आएगा। अब जो ऐड नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, अभी जो यहाँ पे नंबर आएगा, क्या कह भी सकता हूँ कि वो लेस देन एन होगा? क्या मैं कह सकता हूँ कि जब ये जो नंबर को मैं मॉडुलस करूंगा, तो ये जो नंबर यहाँ पे आएगा वो लेस देन एन होगा हमेशा? हाँ। कह सकता हूँ क्या? मैं बताऊँ आपको। हाँ भैया। और ये भी नंबर लेस देन एन होगा, तो नंबर कितना छोटा हो गया है? नंबर बिकम स्मॉलर। हाँ। ओके, हाँ। तो इट विल वेरी इजी टू हैंडल दिस नंबर। ओके, हम्म, तो एक चीज देखो यहाँ ध्यान से, अब 2 + 3 करोगे, फिर मॉडुलस करोगे 5, तो इजिली विल गेट द आंसर, करेक्ट आंसर, सेम आंसर मेरे को मिल रहा है ऑपरेशन। तो पहला एक चीज है कि अगर आप a+b मॉडुलस n कर रहे हो, तो आप सेम क्या कर सकते हो कि a मॉडुलस n प्लस b मॉडुलस n कर सकते हो। बोथ आर गिविंग सेम रिजल्ट। ठीक है भैया। ठीक रहेगा? क्लियर है तो आइडिया? हम्म, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को इस पॉइंट पर। नहीं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक आइडिया है, बट ये बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हें डीबगिंग करने में। ठीक है? हम्म, सेकंड है, सेकंड ऑपरेशन है अरिथमेटिक का, वो है सब्ट्रैक्शन, a - b मॉडुलस। ठीक है? हम्म, तो सेम काम करना चाहिए, a मॉडुलस n माइनस b मॉडुलस n मॉडुलस n। यस और नॉट? हम्म, पर देखो इस स्टेटमेंट में है ना, थोड़ा सा एक एज केस है, इस स्टेटमेंट में एक एज केस है। एंड वो एज केस क्या है कि अगर a b से बड़ा होगा, a मेरा 20 b बड़ा से होगा। बड़ा होगा, कौन सा पॉलिटिक्स? या दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये जो a मॉडुलस n है, इसको मैं सुनता हूँ, a मॉडुलस n अगर b मॉडुलस n से बड़ा होगा, हम्म, तब ये स्टेटमेंट काम करेगा। हम्म, a मॉडुलस n b मॉडुलस n से बड़ा होगा, तब ये स्टेटमेंट काम करेगा। हम्म, ठीक है? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हम्म, जैसे एग्जांपल, अभी देखो a की वैल्यू मान लो 4 है, और a की वैल्यू मान लो 5 है। ठीक है? अब b की वैल्यू 4 है और n 3 है, तो a मॉडुलस n क्या होगा तुम बताओ? यहाँ पे 5 मॉडुलस 3 2 2। होगा, 4 मॉडुलस 3 क्या होगा? 1 1। होगा। तो 2 1 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट काम करेगा ही करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 2 - 1 1 मॉडुलस 3 1, 1 आउटपुट आ रहा है ना, 1 आउटपुट। हाँ भैया। बट अगर a मॉडुलस n b मॉडुलस n से छोटा हो गया, तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। आई विल गिव द कंडीशन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एज केस है। सर ये दोबारा बताना एक बार, एज केस क्या है? हाँ, मैं वही एज केस दिखा रहा हूँ मैं, पीछे फिर से, कि a जो है मॉडुलस n अगर लेस देन b मॉडुलस n हो गया, तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। और रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है 0 से लेकर n - 1 के बीच में। हम्म, तो देखो एज केस, अगर a की वैल्यू मान लो 5 है, b की वैल्यू मान लो 7। 7 है, ठीक है, और n जो है n 4 5। है, मान 4 है मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ 5 मॉडुलस 4 क्या आएगा यहाँ पे? 1। 1। 7 मॉडुलस 4 क्या आएगा? 3। 3। फिर मॉडुलस 4 बताओ 4। आंसर क्या आ रहा है? -2। -2 आंसर आ रहा है इसका। पर क्या ये -2 है करेक्ट? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आउटपुट हम्म, 2 की जगह में? देखो एक चीज और मैं दिखाता हूँ, एक चीज और मैं समझाता हूँ एक चीज के बारे में, ठीक है, कि रिमाइंडर होगा 4 के लिए, रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 1 2 3, यही हो सकता है रिमाइंडर। 4 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो यही 4 पॉसिबिलिटी आएगा। बट आई कैन वन थिंग से, कि अगर ये -2 है, तो आई कैन से, अगर पीछे से मैं करूँ, ठीक है, पीछे से मैं करूँ,
कि ये -4, ठीक है, ये -3, ये -2, ये -1। इसी नंबर को मैं माइनस वे में अगर शो करना होगा तो मेरे को ऐसे शो करना होगा। तो -2 किसे शो कर रहा, 2 2 को, -1 किसे शो कर रहा, 3 -3 1 को। 1 तो को। अगर मैं ऐसे भी देता हूँ कि ये जो -2 है, अगर मैं इसको n जोड़ दूं, n ऐड कर दूं, मैंने n मतलब 4, तो एग्जैक्ट मेरे को निकल जाएगा हाँ। आंसर। होगा कि नहीं और होगा? सर हाँ एक बोलो। बात पूछूं, जैसे ये 0 1 2 3 नंबर लिखे हैं आपने, हम्म जो रिमाइंडर बच रहे हैं, हम्म उनके ऊपर जो ये लिखे हैं ना -1 -2, ये जीरो से क्यों नहीं शुरू हो रहा? 0 -1 -2 -3, हाँ चलो चलो इसको भी। एकदम उल्टा क्यों नहीं हो रहा? -4 हाँ तक क्यों जा रहा है मैं बता रिमाइंडर? जाता हूँ ये ऐसा क्यों काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा नंबर सिस्टम को, ठीक है। नंबर सिस्टम को समझते हैं पहले। अब मैं एक 3 बिट का नंबर लेता हूँ, ठीक है। 3 बिट का नंबर दिख रहा है, नंबर 3 बिट। थोड़ा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ तक समझ आया ये हाँ बात, ये समझ आया बात, ये कैसे आ रहा है वो पूछ रहे हो ना? हाँ, ये कैसे हाँ। आया? हाँ ये इतना समझ आया? हाँ, ये तो समझ गए कि ये प्लस एन कर देंगे उसमें। ठीक है, प्लस एन कर देंगे, और प्लस एन की जगह तुम यहाँ प्लस एन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये स्टेटमेंट को मैं प्रूव करता हूँ कि ये क्यों काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला काम पहले लिख देता हूँ मैं कि a-b अगर मॉडुलस n करोगे तो होगा a मॉडुलस n -b मॉडुलस n। एक मिनट रुक जाना। गिव मी 2 मिनट, है ना, कोई बाहर आया बस, गिव मी ओनली। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। सो ओके, सो a - b मॉडुलस प्लस n मॉडुलस n प्लस n क्यों करे, समझ आ रहा है यहाँ पे? यहाँ तक समझ आया प्लस n क्यों कर रहे हो? अभी वो बताएंगे कि हाँ माइनस। हाँ हाँ, नंबर सिस्टम अलग हाँ, से सोचता है, ठीक है। अभी वो देखो, आगे। मान लो था कि 0 1 2 3 -4 -3 -2 -1। ये चीज क्यों हो रहा है ना, ये चीज बोल रहे थे ना क्वेश्चन में। यस सर। एग्जैक्ट बता रहा हूँ कैसे होता है चीजें। मैं इसको नंबर सिस्टम में चेंज करता हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम में कैसे है, साइन नंबर। साइन नंबर क्या होता है बताओ? पॉजिटिव साइन नेगेटिव। नंबर जो जीरो से शुरू हो। हाँ। नहीं नहीं, साइन नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। साइन नंबर रिप्रेजेंट दोनों साइड। अनसाइन बोलते हैं, अनसाइन किसको बोलेंगे? पॉजिटिव। कि पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन का बात करते हैं, ठीक है। साइन का बात करते हैं। ये समझ आया ना, ये लाइन? आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको समझते हैं, नंबर सिस्टम को। तो साइन नंबर समझो, साइन नंबर को, ठीक है। अगर मेरे को कोई नंबर है -3, ठीक है, -3। अगर मान लो मेरे को जस्ट लेट्स सपोज, अगर ये भी नहीं, अगर मेरे को मान लो, यहाँ बताओ, क्वेश्चन है कि मेरे को मीन एंड मैक्स नंबर निकालना है। मीन एंड मैक्स नंबर निकालना है। अगर k बिट है तो k का वैल्यू मान लो 3 बिट है। k का वैल्यू 3 बिट है, ठीक है, मतलब 3 बिट है। और साइन इंटीजर निकालना है। किसे निकालना है? साइन इंटीजर निकालना है, मीन और मैक्स इंटीजर।
अगर अनसाइन होता तो क्या होता बताओ? अगर 3 बिट है, बाइनरी में सोचना, बाइनरी में 0 और 1 में सोचना, ठीक है। अगर अनसाइन होता तो मिनिमम नंबर क्या होता? 0 0। मैक्सिमम क्या होता? सारे 1। यस और नॉट? हाँ यस, भैया। हाँ हाँ। अब साइन में क्या है कि नेगेटिव भी अलाउ है। साइन में नेगेटिव भी अलाउ है, ये पता है ना? तो ये 3 बिट में बताओ क्या होगा मिनिमम नंबर? क्या होगा थ्री बाइनरी बिट नंबर में? वाला मैक्सिमम होगा डबल वन, बस डबल वन तक जाएगा। डबल वन, ये होगा 0। पहला वाला 0 हाँ, होगा, ठीक है, ये मैक्स हो गया। तो मैक्स नंबर क्या होगा? तुम देखो इसको क्या बोलेंगे, ये अगर इसको चेंज करोगे तो क्या होगा डेसिमल ये में? आएगा 3। 3 आएगा ना? मीन ये पता करो। ये मैक्स कैसे हुआ? मैक्स क्योंकि पहला जो होगा वो सिर्फ साइन के लिए होगा ना। अच्छा अच्छा, जो ठीक है। एमएसबी होता है वो हाँ, रिप्रेजेंट करता है साइन को। अगर 0 है तो पॉजिटिव है। तो अच्छा। अगर मीन होगा तो इधर साइन क्या होगा पहला? 1। 1। बाकी बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे डबल वन ही होना चाहिए। नहीं, डबल वन कैसे होगा यार? मीन ने मान अच्छा, लो। मिनिमम तो डबल जीरो होना चाहिए। डबल 0 होगा, ठीक है। ठीक है। हम्म। तो अब देखो ये इस नंबर को मेरे को चेंज करना है। ये नंबर क्या होगा तुम बताओ मेरे को? सर, एक बात पूछूं? हम्म। अगर इसमें ट्रिपल वन होगा तो पहला वन तो हो गया नेगेटिव नंबर हाँ, नेगेटिव। है, और अगले जो अगर उसमें भी थ्री होगा तो -3 मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आएगा जीरो थोड़ी माइनस। होगा माइनस मिनिमम। 3 कैसे आएगा? नहीं, देखो बता रहे कैसे होता है। इस नंबर को मेरे को चेंज करना है डेसिमल में, कैसे चेंज करेंगे? हम्म। एनी आइडिया? टू 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 की पावर लगा देंगे ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। अभी देखो बता रहे, अगर ये नंबर साइन इंटीजर है तो इस नंबर को अगर चेंज करना है तो जो एमएसबी है, एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो पहला है, ये नेगेटिव में होगा। -2 कितना पावर है? 0 1 2, -2 स्क्वायर प्लस, ये तो 0 है ना, 0 × 2 का पावर 1 प्लस 0 × 2 का पावर 0। तो बता कितना आ रहा है इसका वैल्यू? -4। -4। देखो -4। आंसर -4 से 3 आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे इसका रेंज। हाँ 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 और हाँ। वो एग्जैक्ट रेंज देखो -4 से 3 आ रहा था, याद है? 3 बिट का। हाँ। अब समझ आया बात वहां पे? हम्म। तो नंबर सिस्टम में कोई नेगेटिव नंबर को तुमको करना है ना जब भी, जैसे मान हम्म। लो, ये समझ आया बात? -4 से 3 क्यों आ रहा था वहां पे अभी जो हम कर रहे थे? हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। अभी अभी अगर मान लो कोई नंबर है x = -5, हम्म। ठीक है, इसको मेरे को बाइनरी में शो करना है, कैसे शो करोगे बाइनरी नंबर में? साइन इंटीजर है, शो कैसे करोगे? माइनस 5 पहले माइनस लिखो, 5 पहले 5 लिखो। हाँ। 1 0 1, हाँ। ठीक है। पर देखो इसका जो सिग्निफिकेंट बिट है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये 1 है। तो ये नेगेटिव शो कर रहा है। पहले इसको 0 करो, इसको पहले 5 लिखो, 5 को लिखो पहले। 5 अच्छा, लिखाएगा मतलब ऐसे? तो ये फिर 4 बिट में आएगा। 4 बिट में आएगा, 5 लिखाया। हम्म। फिर इसका 2s निकालोगे, 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s में वन क्या होता है कि इसको फ्लिप कर दो, बिट को, सारे बिट को फ्लिप कर दो, 1 0 1 0। 0। फिर ऐड कर दो 1 को, ऐड कर दो 1 को। तो 1 + 0 क्या होगा? 1 हम्म। 1 0 1। 1। अब देखो, ये देखो 1 0 1 1 ना, हम्म। ये 2s कॉम्प्लीमेंट है, ये मतलब -5 है। अगर इसको मैं चेंज करूँ ना अभी, इसको मैं चेंज करूँ, तो ये जो बिट है ये होगा 2 का पावर -2 का पावर 0 1 2 3। 3 3। प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 1 1। 0 1 और 2 का पावर 0। देखो आंसर क्या आ रहा है? -5। -5, ठीक ऐसे है। चेंज किया था, ठीक है, तो एग्जैक्ट वो हम्म। निकल जाएगा मीन और मैक्स क्या है, ठीक है। तो हम्म। वो तो समझ आया ना टॉपिक? हम वहां पे वहीं चलते हैं टॉपिक में। A - B मॉडुलस n जो होगा, A - B जो मॉडुलस n होगा वो होगा A मॉडुलस n -B मॉडुलस n प्लस n मॉडुलस n। यहाँ समझ आया बात? हम्म। सेकेंड अब आता है A × B मॉडुलस n, ठीक है। इसमें भी सेम चीज करना है आपको, A मॉडुलस B इंटू B मॉडुलस n। नहीं सर, A मॉड्यूलस n होगा।
ए मॉड्यूलस एन बी मॉड्यूलस एन। बी मॉडुलस एन मॉडुलस एन, ठीक है ना, हम्म, ये सेम काम करेगा। पर सेकंड जो प्रॉब्लम है ना, ये जो अरिथमेटिक कर रहा हूं, अगर मेरे को ए डिवीजन बी करना है मॉडुलस एन, सो कैन आई राइट समथिंग लाइक दैट, कि हम ए मॉडुलस एन कर दें, फिर डिवाइड बाय बी मॉडुलस एन कर दें, फिर मॉडुलस एन कर दें, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? नहीं कोई काम अगर का है? अगर ये अगर जो जीरो हो बी, गया, हाँ अगर ये जीरो हो और गया, डिफाइंड। तो इज नॉट वैलिड नंबर, हम्म, ठीक है। इनवर्स अब इसको अगर सॉल्व करना है, इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है, तो ये एक नया प्रॉब्लम आ गया लाइफ में, कि जब मॉडुलर अरिथमेटिक कर रहे थे तो एक नया प्रॉब्लम क्या आया कि हम डिवीजन को मॉडुलस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए बाई बी मॉडुलस अगर एन करना है, हम्म, मॉडुलस एन की जगह मैं एम लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मॉड लिख रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लीकेशन में करना होगा। तो कैसे करेंगे, इसी को बोलते हैं मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉडुलस मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। इनवर्स, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, हम क्या करेंगे, डिवीजन बी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा ये बी यूनिवर्स। मॉडुलस। अब बताओ, ये मल्टीप्लिकेशन वाला तो आता है हम लोग को कैसे करना है, हाँ, क्या करेंगे इसको, ए ए मॉड एन मॉड प्लस मॉडुलस इंटू प्लस बी यूनिवर्स मॉड्यूलस बी इनवर्स मॉडुलस मॉड्यूलस। मॉडुलस। अब सेम प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आया है, कि बी इनवर्स कैसे निकाले, हाँ। ये एक प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। तो हम्म, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा पहला वाला, कि एरिथ मॉडुलर अरिथमेटिक, ठीक है, जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा मॉडुलर अरिथमेटिक, यहाँ समझ आ गया। अब जो बी इनवर्स निकलेगा, वो यहाँ ये कंसेप्ट आएगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट समझ आया हम्म, कि इसका लिमिटेशन क्या था, अब लिमिटेशन को दूर करने के लिए अब यहाँ पे आ रहे हैं सेकंड, ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट में। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है बी इनवर्स निकालना, ठीक है। बी इनवर्स का मॉड कैसे निकाले, तो एक यूलर थ्योरम है, ठीक है। और यूलर थ्योरम में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा फर्मर थ्योरम में जाऊंगा, ठीक है। फर्मर थ्योरम में क्या बोला ना, कि ए का पावर जो मॉड, ओके, कोई का पावर जो मॉड -1 होता है ना, अगर तुम इसको मॉड करो ना, ए का पावर मॉड करो ना, तो ये रिमाइंडर बन देता है। अगर एक और चीज बोला इसमें, अगर जीसीडी ए कॉमा मॉड जो होगा ना, वो 1 होगा तो, नहीं भाई दोबारा बताना, ए मॉड -1 ठीक है। मॉड वाला। ये स्टेटमेंट दिया था फर्मर थ्योरम ने, कि ए का पावर मॉड -1 हम्म, मॉडुलस मॉड करोगे ना, तो हम्म, इसका रिमाइंडर 1 देगा। अगर ठीक। जीसीडी ए कॉमा मॉड का वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब ए और मॉड का जो वैल्यू होगा ना जीसीडी, हाँ, वो क्या होना वो चाहिए, बात 1 होना चाहिए। ठीक है। अगर 1 नहीं हुआ तो नहीं होगा, फॉलो, समझ आया बात? जी। यहाँ तो कोई डाउट, मैं एक करके नहीं, दिखाता हूँ आपको, ठीक है, हाँ करके दिखाता हूँ। तो मान लो ए का वैल्यू 3 ले लेते हैं, ठीक है। मॉड तुम ऐसा लो मॉड जिसका जीसीडी 3 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा, कोई मॉड पे करो। 13 पकड़ लेते हैं, 3 13 का जीसीडी क्या आएगा, 1 ही आएगा, बोथ आर प्राइम। हम्म, तो यहाँ पे 3 का पावर 12 आ गया, निकाल के बताओ कितना आएगा इसका रिमाइंडर, किसी को, कोई निकाल के बताओ, 3 का पावर 12 कितना आएगा। 1 कितना आ रहा है, 1 1। 1 आ रहा है ना, हम्म, तो इट वर्क्स ना, हम्म। ठीक है। तो यहाँ तो अब देखो, यहाँ पे इसका यूज कैसे होगा, वो बी इनवर्स निकालने के लिए, बेसिकली एक और एग्जांपल देना जिसपे बनाए एक बार। ठीक है। मान लो 2 है हाँ, और 5 है, हाँ। 2 का पावर 4 ले लो, और मॉड 5 -1 निकालो कितना आ रहा है। एक मिनट।
वन आर, हाँ ठीक है। ठीक है? हाँ। ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत काम आएगा। और भाई अगर मॉड इवन नंबर हो तो भी वन आएगा? कौन सा मॉड? मॉड अगर इवन हो, फाइव की मॉड जगह के मॉड इवन इवन। मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तुम्हें एक तरीका बताऊंगा, उसके बाद तुम इसको आराम से कोई भी चीज निकाल पाओगे, ठीक है। अरे यार मिट गया। सर जैसे ए की पावर, ये दोबारा समझाओगे? मॉड -1 मॉड क्या क्यों कर रहे हैं ये सब? नहीं, कर क्यों रहे ना, मेरे को निकालना है अभी, मेरे को दिक्कत होगी कि बी इनवर्स का मॉड निकालना है। पिछला हम्म स्टेटमेंट में क्या था, ये निकल नहीं पा रहा था ना। हम्म। ये इनवर्स का कैसे निकाले मॉड, पहले तो बी इनवर्स कैसे निकाले, ये आइडिया नहीं आ रहा था। तो एक फर्मट हम्म थ्योरम था, फर्मट थ्योरम ने बोला ना, स्टेटमेंट दिया था फर्मट थ्योरम में कि ए का पावर मॉड -1 हम्म। मॉडुलस मॉड इसका रिमाइंडर बनाता है। ठीक है, मतलब ये इसने प्रूव करके दिया है कि ये होगा। तो ये स्टेटमेंट दिया था फर्मट ने, इसी थ्योरम को बोलते हैं ठीक है। फर्मट थ्योरम। ठीक है। ठीक है। अब ये हमने प्रूव भी किया एक कंट्रडिक्शन से, ऐसा कोई स्टेटमेंट मिला नहीं, जैसे मान लो 5 ले लिया मैंने, ठीक है, और हाँ 7 ले लिया, तो 7 - 1 क्या होगा, 6। देखो 5 का पावर 6 मॉडुलस 7 क्या आएगा। और जीसीडी 5, 7 का क्या है, जीसीडी 1 है। देखो क्या फाइव स्टेटमेंट। पावर हाँ वन आ रहा फाइव है। पावर सिक्स आ रहा है दिस, और इसका मॉड किया 7 से, तो वन आ रहा है वन। ठीक है, ये हाँ समझ आया वन बात ही यहाँ आ तक। रहा है। हाँ हाँ, ये वन आ रहा है, तो 1 है सब ना। समझिए। फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो इस पॉइंट में इसका कैसे यूज कर सकते हैं मॉडुलस निकालने के लिए, और बड़ा बड़ा नंबर निकालने के लिए तुम ऐसे कैसे निकाल पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से कि ए का पावर मॉड -1 है ना, मॉडुलस मॉड है। ये जो यहाँ पे दिख रहे हो 3 नंबर, ये जो 3 इक्वल दिख रहे हो, ये इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलते हैं, हम्म। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर है, बात समझ रहे हो। मतलब 5 - 3 ये कॉन्ग्रुएंट है 9 - 7 से। बोथ आर डिफरेंट, 5 - 3, 9 - 7, बोथ आर डिफरेंट नंबर्स, पर कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि बोथ रिजल्ट क्या है, सेम है। मैं बोलूंगा कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, बोथ आर सिमिलर बिकॉज ऑफ ए, बिकॉज ऑफ ए प्रॉपर्टी से, ठीक है। तीनों एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। बट ट्राइंगल इक्वल नहीं है, ट्राइंगल का लेंथ बहुत डिफरेंट है, समझे बात ना। पर दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। समझ आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं मैं। सर कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों का मॉड सेम आएगा करने पे? हाँ उसका सिमिलर है, भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, पर नंबर्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे सेम बता रहा हूँ, ट्राइंगल हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल आर सिमिलर ड्यू टू ए प्रॉपर्टीज, ओके, कि तीनों एंगल इक्वल है, बट लेंथ आर डिफरेंट, स्टिल ये दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर सिमिलर, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। मैं एक एक स्टेप समझाना चाहता हूँ कि ताकि तुम लोग को समझ आए कि चीजें कैसे काम कर रही है। इसका ये मतलब है कि जो इस साइड 1 है, इसका मतलब इधर भी मॉड होगा। ये की नहीं बात बताओ मेरे को, तब ना दो ये जो वैल्यू आ रहा है और इधर जो वैल्यू आ रहा है, दे आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कहना इसे, कहना इससे यस और नॉट, ये बताओ मेरे को। बोल सकते हैं क्या इसको कि इधर जो मॉडुलस है, जो 1 आ रहा है, ये 1 नहीं है, ये 1 मॉडुलस से मॉड है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है ना, दोनों साइड मॉडुलस होना चाहिए इसके अनुसार। ये समझ आया बात, यहाँ पे मॉडुलस क्यों लगाया मैंने, ये बात समझ आया क्या। सर हाँ कोई डाउट यहाँ तो। नहीं भैया आ गया। चलो, अब देखो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई ए इनवर्स, बोथ साइड मल्टीप्लाई करो क्या, ए इनवर्स। हाँ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करो, तो करो तो क्या आएगा बताओ। ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इंटू ए मॉड -1 मॉडलस मॉड, और यहाँ क्या होगा बताओ, ए इनवर्स
मॉड, ऐसे ही होगा ना? ऐसा होगा कि नहीं, बताओ मेरे को। ये लाइन समझ आ रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूँ? मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया हूँ ए इनवर्स से। ये पार्ट समझ आया क्या? बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। ये पार्ट समझ आया सबको? आ गया आ गया। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी है दोनों, मतलब जो भी आंसर आएगा इसका, जैसे बताया था अभी केस में, इसका जो आंसर होगा वो आंसर यही होगा, इसका जो आंसर ये होगा तो इसका आंसर यही होगा। ये बात याद मानते हो कि नहीं? कॉन्ग्रुएंसी हम्म वाला, है हम्म ना? तो हम्म। कैन आई से दैट, अगर मैं इसको थोड़ा सा काम करूं, इसको हटाऊं मैं, और हमको पता है एक चीज कि ए का पावर बी इंटू ए का पावर सी है माइनस सी है, तो क्या बन जाएगा ये? ए का ए पावर बी माइनस सी बनेगा। माइनस सी, हाँ हाँ। तो मॉड माइनस वन, और यहाँ पे ए का इनवर्स है माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? मॉड माइनस, माइनस टू बन हाँ जाएगा। हाँ। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? हाँ जी। तो ये क्या बन गया बताओ? मॉड माइनस टू बन गया। तुम बोल सकते हैं ना कि ए इनवर्स का जो मॉड है, इसका जो वैल्यू आएगा वो भी वैल्यू सेम होगा जो ए का पावर मॉड माइनस टू मॉड देगा। क्या नहीं से हम्म हम्म कॉन्ग्रुएंसी से हम्म, क्या मैं कह सकता हूँ? हाँ। तो अब मेरे को अगर ए इनवर्स निकालने बोले तो मैं क्या निकालूंगा? ए मॉड माइनस टू मॉड निकाल दोगे सीधा। या तो अभी देखो, अब यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट, यहाँ आएगा कि ए बाई बी अगर मॉड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ए इंटू बी इनवर्स मॉड, फिर थोड़ा सा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे, ए मॉड मल्टीप्लाई मॉड इंटू इंटू बी मॉड इनवर्स मॉड मॉड। ठीक है। फिर यहाँ पे आया ए मॉड, ए मॉड बी मॉड और माइनस यहाँ हो गया बी का पावर मॉड माइनस टू मॉड मॉड माइनस टू मॉड मॉड फिर मॉड। मॉड। अब समझ आया ये पार्ट? बिल्कुल। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन समझ आ गया? जी। किसी को डाउट है इस पॉइंट पे बताओ? नहीं। किसी को डाउट है? सर जो यूलर फॉर्मूला है वो बता दोगे थोड़ा सा उसके हाँ, बारे में भी? फॉर्मेट थ्योरम है कि ए का पावर मॉड माइनस वन मॉडलेस मॉड करोगे तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू वन। अगर जीसीडी ए कॉमा मॉड क्या होगा, इक्वल टू वन। मतलब सर ये ये दोनों बात सेम है मतलब ये दिस और जीसीडी वो सेम बात है ये दोनों? हाँ नहीं, ये दोनों होना जरूरी है, मतलब ए कॉमा मॉड अगर वन नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। दोनों इसीलिए कंडीशन मतलब ये हाँ, दोनों, मतलब। दोनों कंडीशन वैलिड होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन है तभी ये कंडीशन वैलिड करेगा। पर जीसी अगर हम सीधे ये वाली कंडीशन लगाएं ए मॉड माइनस वन लग चेक करें कि है या नहीं है? चेक कर लो, अगर ये जो- नहीं है तो नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ करके। इसीलिए तुम देखना कभी भी मॉड की जो वैल्यू है ना, वो प्राइम नंबर देता है क्वेश्चन में। ठीक है। अब हाँ प्राइम के साथ तो हमेशा वन ही होगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ करके ताकि तुमको और अच्छे ठीक से है, समझ समझ आए। गया सर, मैं समझ गया, कोई नहीं, समझ गया सर। वो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखना मॉड के लिए 10 की पावर 9 + 7 देता है, वो मॉड हम्म। प्राइम ही रहता है ताकि वो जीसीडी हमेशा वन रहे। ठीक है। तो ये बात समझ आया आ गया। यहाँ तक? अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ गया, नया प्रॉब्लम फिर से आ गया कि भाई पावर कैसे निकाले। बी का पावर एक्स ले लो यहाँ पे, इसका मॉड कैसे निकाले भाई? ए तो सिर्फ मान लो, ए तो सीधा ये कर दिया, यहाँ पे बी का पावर एक्स निकालना है। नया प्रॉब्लम आया कि नहीं? हम्म बी का पावर एक्स निकालना है तो फिर एक नया प्रॉब्लम आ गया मेरे को ना। हम्म तो इसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, मॉडुलर एक्सपोनेंशियल।
ठीक है, थोड़ा सा इसके बात करते हैं, फैक्टोरियल की बात करते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल में क्या होता है ना, जैसे जैसे कुछ क्वेश्चन करोगे तुम, इसमें भी बात करते हैं इस चीज के बारे में। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जैसे एनसीआर है, इसका क्या होता है बताओ फॉर्मूला? एन एन माइनस एन n फैक्टोरियल। factorial हाँ, by n एन। minus r factorial, n minus r factorial r factorial। ठीक है, अब तुम इसको मान लो मॉडुलस करना है, एनसीआर मॉडुलस करना है, इसको करना है एनसीआर मॉड, तो इसका मतलब ये मॉड करना है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ना, इसको मॉड करो या इसको मॉड करो, बात तो बराबर है। अब नीचे डिवीजन है, तो क्या करेंगे हम, इसको इन्वर्स कर देंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, मॉड। हम लोग मॉड का यूज नहीं करते ना, कि क्योंकि इतना बड़ा नंबर को ना स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, ये बात ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वैल्यू आ गया, फिर हम इन्वर्स के लिए क्या करेंगे हम बताओ, फॉर्मेट थ्योरम। मॉड -2 लिख देंगे यहाँ, फिर इसके लिए भी मॉड -2 लिख देंगे, यही काम करना है ना बस, इतनी काम करना होगा ना। हम्म। ठीक है, ये दोनों करके सॉल्व दिखाएंगे, ये दो क्वेश्चन मैं करूंगा अभी इसके थ्रू भी। यहाँ तक देखो, ये एग्जैक्ट निकल रहा है कि इसका जो कॉन्ग्रुएंट होगा ये निकाल देंगे, तो ये भी आंसर सी में आएगा, सही बात है कि नहीं? सर जैसे ये था नीचे आर फैक्टोरियल था, हम्म तो ये हो गया माइनस आर, इसकी पावर तो -1 हो गई, फिर आपने मॉड -2 कर दिया, अगर -1 पावर है तो मॉड -2 आ जाएगा वहां पे है। हम्म। ठीक है ठीक। यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब क्वेश्चन जो है मेरा वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था कि भाई बी का पावर एक्स मॉड कैसे निकाले, है ना, यही क्वेश्चन है ना मेन, बी का पावर एक्स मॉड कैसे निकाले। तो अभी देखो एक तरीका क्या है कि मैं दो नंबर लेता हूँ, मान लो 3 है और 5 है, तो मेरे को निकालना है कि 3 का पावर 5 का मॉड 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई निकालना ही है, 3 का पावर 5 मॉड 7, तो मैं ले लेता हूँ, हाँ इटरेटिव है, यस वी आर डूइंग एल एल एम इक्वल टू 7, एल एल आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस एन क्या है यहाँ पे देखो, एल एल ए बी लेता हूँ, सीन ए सीन बी, यहाँ बी लेता हूँ, एल एल आंसर इक्वल टू 1। आप क्या करोगे हर बार कि आप आंसर लोगे, आप इंटू इक्वल टू ए करोगे, और यहाँ मॉड कर दोगे, एम कर दोगे। अब इसमें हो क्या रहा है कि अब b का पावर जो x है, तो कहना ही से b इंटू बी, ये कितने टाइम्स है, x टाइम्स है, कैन आई से दैट। और हर बार आप मॉडलेस कर रहे हो और उसको मॉड कर रहे हो, हर बार उसको मॉड कर रहे हो, तो x टाइम्स आपको लूप चलाना पड़ेगा, जैसे यहाँ b टाइम्स लूप चलाया, आंसर में मल्टीप्लाई किया, और यू गेट द आंसर। तो आंसर क्या आएगा बताओ, 3 का पावर 81, 81 मॉडलेस 3 का पावर 5 होगा ना, 243 मॉडलेस 7 है, तो आंसर कितना का बताओ, 5 आएगा। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा आएगा 5। ये बताओ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कोड का, बिग ऑफ बी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इसका, ओके आई थिंक, ओके, तो थोड़ा अच्छे से मॉडल करते हैं, आंसर मॉड एम इंटू ए इंटू मॉड एम, ये मोड है। आई इक्वल टू 1, ए इंटू, ठीक है अब ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है मॉड नहीं हुआ, ठीक है।
ठीक है, इसे चेंज करने से क्या फर्क पड़ा? देखो एग्जैक्ट आया ना, जैसे बताया था पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, फिर तो पावर अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ पावर कैलकुलेट हो रही है ना। हाँ पावर हो रही है, पावर निकाल रहा है, पहले पावर निकाला है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लूप कितना में चल रहा है? बी टाइम्स। बी टाइम्स। तो ये लूप चल रहा है बी टाइम्स, ओ अब बी। पर मान लो अगर मेरे को 10 के पावर 9 है, कैसे निकलेगा? 10 के पावर 9 है, तो हो पाया क्या? बताओ। मैं लूप कब तक चला सकता हूँ ये बी टाइम्स? 10 के पावर 7 चला सकता हूँ ना। इससे बड़ा अगर नंबर आ गया 9, चला पाऊंगा क्या? नहीं। क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, क्योंकि हम ज्यादा ज्यादा ऑपरेशन कितने कर सकते हैं? 10 के पावर 7। इससे बड़ा आ गया तो सर यहाँ ये पे क्या होगा? कोड फेल हो जाएगा। हाँ सर ये 3 की पावर 10 की पावर 9। हाँ, ये 3 का पावर यहाँ जो है ना 9 डिजिट है, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक। ठीक ठीक है, है। तो ये इतना बड़ा नंबर का हुआ क्या आंसर यहाँ पे? नहीं भैया, टीएल हो जाएगा। ये हो जाएगा। बट एक काम कर सकते हैं, ठीक है, एक काम कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का। वे मॉडल की भी टीएल हो जाएगा। हाँ टीएल ही हो जाएगा ये। अच्छा बिकॉज बिकॉज हम बी टाइम्स चल रहा है ना लूप ना, तो टेन का अच्छा पावर 9 टाइम चलेगा लूप नहीं। अच्छा अच्छा। मैं करके दिखाता हूँ, मैं इसको जस्ट यहाँ पे करता हूँ। 10 का पावर 9 है ना, मैं 9 डिजिट लिखता हूँ। एंड सी दैट 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो हम्म, 5 सेकंड चला कोड मेरा, उसके बाद भी आउटपुट नहीं दिया। 5 सेकंड से डेफिनेटली ज्यादा सेकंड होगा, तो इट विल गिव टीएलई। ठीक है ना? हम्म, मैं एक और कम कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 करता हूँ मैं। 7 को, 7 कैंसिल आ गया मेरा। 374 मिली सेकेंड, ठीक है। हम्म, मैं जैसे ही 8 करूंगा, एंड यू सी दैट 3 सेकेंड, इट विल टेक 3 सेकेंड। हम्म, सी दैट इट विल टेक 3 सेकेंड। मैं थोड़ा सा ऑपरेशन बढ़ाता हूँ, इसको 5 करता हूँ, 5 × 10 का पावर 8। एंड यू सी दैट, क्योंकि मेरा 5 सेकेंड लिमिट है, मेरा जो यहाँ पर टेस्ट केस में। सी दैट टीएलई, इट विल गिव टीएलई। अभी जीरो नहीं बढ़ाया मैंने, सिर्फ 1 से 5 कर दिया था। एंड इट विल टेक मोर देन 5 सेकेंड। So our code fails here. So we have to think very efficient approach. Yes or not? We have to think very efficient approach to do it. समझ आ पाया? समझ आया बात कि एक efficient approach होता होगा मेरे को, which is called binary explanation. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी एक्सप्लेनेशन। वे मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल तो ये थी ना अभी जो आपने ये करवाई हाँ थी। हाँ, वही मॉडुलर एक्सप्लेनेशन बोलो या बाइनरी एक्सप्लेनेशन बोलो, बात एकदम एग्जैक्टली है, सेम है। पर बताऊँ क्या एग्जैक्टली है ये बाइनरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हमने पहला जो पढ़ा अरिथमेटिक पढ़ा। अरिथमेटिक्स में प्रॉब्लम क्या आया था? मैं अरिथमेटिक में प्रॉब्लम क्या आया था मेरा? डिवीजन आया था। हम्म। डिवीजन से क्या निकला मेरे को? इनवर्स। फॉर्मेट इनवर्स। इनवर्स से हमने क्या निकाला? मॉड -2 वाला। हाँ, फॉर्मेट लिटिल। अब मॉड -2 से हम लोग निकाल रहे हैं कि बाइनरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है। लाइन बाय लाइन सीख रहे हैं हम लोग कि ये हम्म, पॉइंट से कैसे कैसे निकलते क्या, और हम कैसे कैसे डेवलप होते क्या चीजें। ठीक है। हम्म, तो बाइनरी एक्सप्लेनेशन क्या है? जैसे मान लो मेरे को निकालना है 3 का पावर 10 निकालना है। हम्म, कंप्यूटर डू अ मल्टीप्लीकेशन, कंप्यूटर मल्टीप्लीकेशन करता है ना। जैसे मान लो मैं पूछूंगा बताओ 3 × 4, इस पे कंप्यूटर को कितना ऑपरेशन लगेगा? 1 ऑपरेशन, ओनली 1 ऑपरेशन। तुम कोई भी नंबर ले लो, बड़ा नंबर ले लो, मान लो 234317, इसको कितना करने में ऑपरेशन लगेगा? ये एग्जैक्ट 1 लगेगा इसको, कांस्टेंट ऑपरेशन लगेगा। समझ बात क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर मैं मल्टीप्लाई करने में
हाँ, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट ऑपरेशन काम करता है कंप्यूटर पे। और वे चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो फिर वो। हाँ, कितना ही बड़ा नंबर हो, दैट इज कांस्टेंट ऑपरेशन। ये समझ आया बात? हाँ जी। तो अभी देखो यहाँ ध्यान से, 3 का पावर मेरे को 10 निकालना है, ठीक है। ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे बट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। 10 है तो मैं कैन आई चेंज 10 इंटू बाइनरी नंबर? कैसे चेंज करेंगे इसको? 8 और 2 आएगा, हम्म। ये आएगा बाइनरी नंबर, हम्म। ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 0 1 0। अब तुम एक चीज देखो ध्यान से, कोई भी नंबर यहाँ पे होगा, कोई भी नंबर यहाँ होगा लेस देन 10 का पावर 18 है, लेस देन 10 का पावर 18 है, तो मैं उसको कितने बाइनरी डिजिट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? दैट इज माई क्वेश्चन। 10 को मेरे को एक्सप्रेस करने के लिए कितने डिजिट चाहिए? 4 बिट चाहिए। हम्म। तो 10 का पावर 18 है तो मेरे को कितने बिट चाहिए? तो कैन आई से दैट 2 का पावर x लेस देन इक्वल टू 8 10 का पावर 18, तो x क्या होगा? log 2 10 इंटू 18। हम्म। इस तरह से जी। होगा क्या? हाँ जी। हाँ, यस, यू कैन राइट 64, मैं 59 ऐसे होगा, ठीक है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 30 आएगा, डिवाइड करोगे log 2 0.30 है, ठीक है। तो यू आर गेटिंग x जो वैल्यू होगी 59 बिट होगी, 60 बिट मान लेता हूँ। इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। तो एग्जैक्ट तुम सोचो ध्यान से, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कितना ही बड़ा नंबर हो रहा, मैं 60 बिट के अंदर कर पा रहा हूँ। कैसे करूंगा अभी बात पे बात करते हैं, पर मैक्स टू मैक्स कितना ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे? मैक्स टू मैक्स कितना ऑपरेशन हो रहा है? 60। तो कैन आई से दैट कि जो x है ये मान लो log 2 10 का पावर 18 है, 18 को मैं यहाँ लिया। तो ये जो ये एल्गो है ये लॉग में काम करता है, कैन आई से दैट? जो एल्गो है, ये जो एल्गो काम करेगा बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, ये लॉगरिथम में काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 का पावर 10 है, मैं इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ 3 का पावर 1010 में, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको? देखो ये जो नंबर्स है, ये जो ऊपर नंबर है, जो कैन आई से दैट इज अ बाइनरी नंबर? मैं लिख सकता हूँ क्या इसको इस तरह से कि 3 का पावर 2 का पावर यहाँ होगा 3, 3 होगा, प्लस होगा यहाँ पे 2 स्क्वायर, जो जीरो है तो जीरो हटा दो, कोई जरूरत नहीं जीरो वाला काम, ठीक है। प्लस 2 का पावर 1 होगा। कैन आई से दैट? मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 3 इंटू 2 का पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 2 का पावर 1। कैन आई राइट इट? मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो जिस पोजीशन में बिट सेट है उसका मैं लिख सकता हूँ क्या? ऐसे बताओ। हाँ सर। क्या कोई डाउट है? बताओ मेरे को इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे कोई डाउट है? वे एक बार दोबारा बता दो जरा। मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट में बिट सेट है, इस पॉइंट में बिट सेट है, ठीक है। अब इसको मैं अगर बाइनरी नंबर को 2 के पावर में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 का पावर क्यूब प्लस 2 का पावर 1। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है तो ठीक। अब प्लस है तो पावर में क्या होता है कि यू कैन डू मल्टीप्लाई, हम्म। है ना। तो यस। इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 का पावर क्यूब 3 इंटू 2 का पावर 1। लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? हम्म। अब देखो इसी को कैसे मैथ में चेंज करते हैं, कोड में। फिर आप कोड है ना खुद समझ पाओगे कि कोड में कैसे चेंज हो रहा है, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। और सीबी में है ना ट्राई भी नहीं करना मतलब मेमोराइज करने का, वो प्रैक्टिस से आ जाएगी अपना।
ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, मैं पीछे से चलूंगा, ठीक है। 0 1 0, इसको 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे पीछे से हूँ, पीछे से, ठीक है, इस पॉइंट से। तो यहाँ से इस पॉइंट में जाएंगे, ठीक है, 0 1 0। पहले नंबर मान लो 1 है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर स्क्वायर, यही होगा ना। हाँ तो 9 इंटू 3 का पावर 8 क्या होगा, बताओ मेरे को। 59 4 0, 59 4 0 9। ठीक है, नहीं, 3 का पावर 8 होगा 6561। नहीं नहीं, पूरा बता रहा हूँ मैं। अच्छा, 59049, 59049। 0 4 9, ठीक इसको है। पूरा पूरा का नंबर, ठीक है। हम्म अब देखो ध्यान से, पहला नंबर मान लो 1 है, ठीक है, पहला नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाके 1 में आप चेक करोगे कि ये बिट सेट है कि नहीं। सेट मतलब कि ये बिट 1 है कि नहीं। सेट का मतलब है ऑन, ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब है 0, हम्म मतलब अनसेट, ठीक है, बिट 1 में। तो ये जो 0 है, क्या बिट सेट है? हम्म, नहीं नहीं है ना। बिट सेट है क्या, ये बताओ मुझे। नहीं। ठीक है, मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, एक लूंगा नंबर और एक लूंगा आंसर। ये बिट सेट है क्या? अभी num 1 है, ये बिट सेट है क्या? नहीं। नहीं है। तो आप क्या करोगे, नम में जो नंबर है, ये नंबर, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो नम क्या बन जाएगा बताओ। 3। 3, वेरी गुड। ठीक है, अब ये बिट सेट है क्या? हाँ तो अब आंसर, अभी जो यहाँ पे जो जिस समय बिट सेट है, ठीक है, इस पॉइंट में, अगर एंड 1 है, 3 × 3 9, 1 मिनट, ठीक है। हाँ ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पे, कि जो वैल्यू है, ये 3 है जो वैल्यू, ठीक है। आंसर इंटू आंसर इंटू नम, ठीक है। तो आंसर भी अभी 3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बिट सेट है क्या फिर से? नहीं। नहीं, कहीं गलती कर रहा हूँ मैं, आई थिंक। एक मिनट जो बस, ये कोड है। हाँ ओके, A × A मॉडलेस, ओके, 3 × 3, आई थिंक ये गलती कर रहा था मैं। ओके ठीक है, ए को डबल मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट यही कोड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नम का वैल्यू 1 नहीं होगा पहले, इस पॉइंट में गलती करती हूँ। इसको नम में ही, इसको ए ही लिखो, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में इसको ए लिखो, और इस पॉइंट में रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है, रिजल्ट लिखते हैं। तो अब यहाँ पे कोड में तुम्हें समझ आएगा। तो यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, कि जो नंबर है मेरा, वो है बी। जो पावर है वो कौन सा है? ए का पावर बी है ना। ये मॉडुलस को भी नंबर। छोड़ दो, मॉडुलस को छोड़ दो, अभी ए का पावर बी है ना। हाँ ठीक है। ये बी मेरे पावर में है, इसको हम्म मैंने बाइनरी में चेंज कर दिया, ठीक है। अभी बी क्या है मेरा, बी मेरा 10 है, अभी मेरा 10, ठीक है। हम्म, अब देखो ध्यान से, अभी ये कैसे काम कर रहा है। तो अगर मैं 10 को चेंज करूँ बाइनरी नंबर में, कैसे चेंज करूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा 5, हाँ रिमाइंडर क्या आया 0। 2 से डिवाइड करूंगा 2,
रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 2 से डिवाइड करूंगा 1, 1 रिमाइंडर क्या आएगा 0, और फिर उल्टा ऐसे लिख दूंगा, ऐसे ही करता हूँ ना, हाँ बाद में चिन्ह 1 1 0 1 1 0, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। हम्म अब देखो ध्यान से, ये स्टेप करेंगे हम लोग, ये स्टेप को ध्यान से देखना, ठीक है। तो अभी देखो पहले b का वैल्यू 10 है, 10 0 से बड़ा है क्या, ये बताओ, हाँ 10 0 से बड़ा है क्या, हाँ 10 0 से बड़ा है, यस। हाँ अब इसके बाद देखो ये जो कर रहे हैं ना b एंड 1, ये पता करता है कि वो बिट सेट है कि नहीं, मतलब समझो कि ध्यान से, कि जब ऑड नंबर आ रहा है ना तब ये रिमाइंडर बनाएगा, जब ऑड आएगा तब रिमाइंडर बनाएगा। इवन में रिमाइंडर क्या आएगा तुम बताओ मेरे को, 0 जीरो। इवन में हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये जो चेक करता है ना, ये ऑड चेक करता है कि नंबर ऑड है कि नहीं, क्योंकि ऑड में रिमाइंडर बनाएगा, याद रखना बात। ये क्यों चेक ठीक कर रहे हैं हम लोग, ये चेक कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि हमें ये चेक करना है 0 1 0 1, जो सेम चीज यहाँ पे। तो जब ठीक बिट सेट हो रहा है ना, सेट हो रहा बिट, ये सेट बिट कब होगा, जब नंबर ऑड होगा, हम्म ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं हम लोग कि जब नंबर ऑड है b एंड 1, तो इसका मतलब बिट क्या है वहां पे, सेट है। ठीक है सेट है तो आपको रिजल्ट में मल्टीप्लाई करना है a को, रिजल्ट में a को मल्टीप्लाई करना है। एल्स अगर बिट सेट नहीं है तो आप a पे ही a को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये बस इतनी स्टेटमेंट है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे करते हैं, a मेरा अभी मान लो अभी a की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पार्ट है, क्या ये बिट सेट है, नहीं नहीं। तो a इंटू ए क्या बन जाएगा अब, 1, नहीं नहीं। रिजल्ट मेरा अभी 1 है, ठीक है, रिजल्ट मेरा 1 है। a इंटू ए क्या बनेगा, यहाँ पे a हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ तक डाउट किसी को है, हम्म, यहाँ तो कोई डाउट है, ये बताओ मेरे को। नहीं अब मेरे को ये बताओ कि ये बिट सेट है कि नहीं, हाँ जब ऑड आएगा तो बिट सेट हो जाएगा। हम्म तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या करोगे आप, a से मल्टीप्लाई कर दोगे, रिजल्ट क्या बन जाएगा, रिजल्ट इनटू 9 9 9, रिजल्ट इंटू 9, ठीक है। अब क्या करना है इस पॉइंट अगर पे, भैया बिट सेट है तो रिजल्ट की मल्टीप्लाई ये से, और अनसेट है तो रिजल्ट की मल्टीप्लाई रिजल्ट से। बस अब देखो ये स्टेप में करेंगे। नेक्स्ट आया बिट फिर से अनसेट, हम्म ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, 81 51। अब मैंने बताया था कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कांस्टेंट ऑपरेशन होता है ऑलमोस्ट, 81। अभी फिर बिट सेट आया, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, आई 9 थिंक यहाँ पे ही मल्टीप्लाई, दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब सेट होगा बिट ना, यहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट में आ जाओ, जब बिट यहाँ पे सेट होगा तब रेस की वैल्यू 9 होगी। लेकिन बिट सेट हो या अनसेट हो, बिट सेट हो या अनसेट हो, बिट सेट हो तब रेस में इम्पेक्ट होगा, लेकिन सेट हो अनसेट हो ये ए तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, अच्छा अच्छा ठीक है ए हमेशा मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो यहाँ पे 9 जब आया, बिट सेट हुआ तो रेस की वैल्यू 9 हो गई, फिर इसके बाद ए क्या हो जाएगा, 81 81। बिट अनसेट है तो हम रेस के अंदर नहीं जाएंगे, पर ये क्या होगा, 81 इंटू 81, 6561। ठीक है फिर रेस जो आएगा, फिर बिट सेट हो गई तो रेस की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 6561। समझ आया 5904 बात, हाँ जी ये बात समझ आया बात। फिर से एक बार थोड़ा सोचते हैं नया क्वेश्चन से। 2 का पावर 10 है, ठीक है, ये निकालना है, या 2 का पावर मान लो इसको 8 कर देते हैं, या 2 का पावर 7 कर देते हैं, ज़्यादा इजी होगा समझने में। 7 नहीं, आई थिंक 9 करते हैं, ठीक है। चलो 9 को बनाओ, कैसा होगा बिट इसका 9 का, पहला तो देखो 2 4 होगा, इसका रिमाइंडर बनाएगा। 110। फिर इसका देखो 2 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 1001 2 1 0, ठीक है ना। हाँ तो पहला देखो, 1000 पहला जो नंबर आ रहा है, पहला जो नंबर आ रहा है ये ऑड नंबर आ रहा है, मतलब बिट सेट है। तो पहले देखो ए की वैल्यू क्या है, 2 है, ए की वैल्यू क्या है पहले, 2 है। रेस की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 सॉरी ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन ये है कि जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्या करोगे, चेक करोगे कि क्या ये बिट सेट है, हम्म क्या ये बिट सेट है, हम्म सेट है ना।
तो रेस क्या होगा, 2 हो dash जाएगी into रेस, three. और ए क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 4। क्या ये बिट सेट है, नहीं, नेक्स्ट वाला नंबर 4 बिट सेट नहीं है, तो ए क्या बन जाएगी, 16. 16। ठीक है, क्या ये बिट सेट है, नहीं, तो ये बन जाएगी 256। 256. हाँ. ठीक है, क्या ये बिट सेट है, हम्म. तो 2 इंटू 256 हो जाएगी। 2 इंटू 256 क्या है बताओ, 512 है। 250, अब तुम बताओ, 512. और ये एग्जैक्ट 512 है इसका आंसर। हम्म. अब ये बताओ मेरे को कितने ऑपरेशन करने पड़े यहाँ पे, 4. 4। तो ये 4 अगर है तो 9 का 4 हो रहा, क्यों 9 का 4 हो रहा, क्योंकि log 2n करो, इसका आंसर 4 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, 3 से थोड़ा अधिक आएगा, कैन आई से दैट, log 2 9 जो होगा वो log 2 8 का 3 होता है ना, 8 का 3 होता है ना, हाँ. तो 8 से बड़ा है तो 3 से कुछ बड़ा होगा। तो मेरे को हम्म. एग्जैक्ट मैं बोलता हूँ log n ऑपरेशन हो रहा है, कैन आई से दैट। हाँ भैया. समझ आया बात, हम्म. यहाँ कोई डाउट है, नहीं. तो अभी इस कोड को करते हैं, इसे कोड लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा समझ आएगा कोड। अभी यही a का पावर b निकालना है मेरे को, तो आई हैव टू लाई ll bin पाव, ठीक है, ll ये हुआ बाइनरी एक्सपोनेंशियल। मॉडुलर एक्सपोनेंशियल क्या होगा, जब इसमें मॉड ऐड कर देंगे तो, समझ आया बात। हाँ जी. बाइनरी एक्सपोनेंशियल क्या हुआ, ये पार्ट, ये जो हम पार्ट बोल रहे हैं, सिर्फ पावर निकालनी. सिर्फ पावर निकाल दिया। और ठीक मॉडुलर है. एक्सपोनेंशियल क्या होगा, पावर इसमें निकालना, हम, मॉड कर देना. हाँ पावर का मॉड कर दिया, ठीक है यार। तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा, वाइल बी जब तक चले तब तक, कब तक चले बी, जब तक बी 0, 0. क्योंकि मेरे को हर बार क्या है, बी मेरे को क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, हाँ. और जो रिमाइंडर आ रहा है वो चेक करना है। ठीक है. जैसे 10 है, 10 से पहले क्या किया हम, 2 से डिवाइड किए, हाँ. 2 से डिवाइड किए में क्या है, इसका क्वेश्चन आया 5 आया, माइनस और रिमाइंडर क्या आया 0। 0. यही चीज वही बार बार कर रहे थे हम लोग, हम्म. ठीक है। अब इस पॉइंट में देखो, इफ बी मॉडुलस 2 अगर इक्वल इक्वल 1 है, अगर मेरा रिमाइंडर 1 है इस बी का, तो हम क्या करेंगे बताओ, एल एल रेस इक्वल टू 1 है, तो रेस इंटू ए कर देंगे, फिर क्या एस इंटू ए. रेस इंटू ए। और ये करने के बाद भी आपको क्या करना होगा, ए इक्वल टू का ए इंटू ए, बार बार करना होगा। अब देखो जैसे बी मॉडुलस 2 आया, 1 आ गया, तो नेक्स्ट बी क्या आएगा, b/2, b/2. इतना हुआ क्या ये बताओ। और इसका टाइम क्वांटिटी क्या होगा, अब मेरे को देखो एल log एल b. ए कोमा बी, सीन ए सीन बी, सी आउट बिन पाओ ए कोमा बी। ये एल्गो समझ आया क्या। हम्म. अब देखो 3 और 5 दिखाते हैं, बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा समझने के बाद। समझ आ गया भैया. बेस में अगर मॉड लगा देंगे तो मॉड्यूलर हो जाएगा, है ना? हाँ मॉडुलर, अब क्यों लगा रहे हो वो भी बताऊंगा मैं, मॉडुलर क्यों लगाना चाहिए, ठीक है. वैल्यू क्या ओवरफ्लो हो जाएगा वो चीज, तो ओवरफ्लो से बचने के लिए हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 81 होगा, थ्री का 43 हो गए, 243 हो गए, 3 का 5 है ना, 243 सही आ रहा ना। हम्म. पर मान लो 500 रख दिया मैंने, तो इतना बड़ा नंबर स्टोर होगा कहीं, हम्म. वैल्यू गेटिंग नेगेटिव, एंड वी डोंट नीड टू लाइक ये ओवरफ्लो हो रहा है, बट देखो नंबर आ रहा है, पहले क्या आ रहा था, टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा था, याद है, हम्म. पहले हमें क्या आ रहा था, व्हाट वी आर गेटिंग द फर्स्ट, टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा था, याद है, ओ ऑफ बी कर रहे थे, तो ओ ऑफ बी कर रहे थे तो टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा था, बट यहाँ हम्म. नंबर दे रहा है बट ओवरफ्लो हो रहा है,
ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कोड का, क्या होगा, ओ ऑफ big O log B. बी ऑफ लॉग बी, ठीक है, ये होगा ओ ऑफ लॉग बी, ठीक है, ये बताओ, एक मिनट ना। ओके सो ओ ऑफ लॉग बी होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि नेगेटिव नंबर आ रहा है, मेरे को कोई वैल्यू इसका लाना है पॉजिटिव, तो कैसे करेंगे, मेरे को एक मॉड भेजना पड़ेगा, ठीक है, एक मॉड भेजना जो मॉड में मान लेता हूँ 10⁻9+7 है, तो मैंने एक मॉड भेज दिया यहाँ पे, इसको मैंने मॉड भेज दिया। अब क्वेश्चन ये है कि हो सकता है कि जो ए है वो भी काफी बड़ा नंबर हो, ए 10⁻9 से बड़ा जाए, कि मेरा मॉड क्या है यहाँ पे, मेरा मॉड क्या है यहाँ पे 10⁻9+7 है, 10⁻9+7 है, तो हो सकता है कि ए इससे बड़ा जाए, तो मैं पहले ए को ही छोटा कर दूं, तो ए मॉडुलस एन कर दिया, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ए मॉडुलस। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ बताओ मेरे को, इस पॉइंट में कोई डाउट है क्या, ये बताओ मेरे को। ए को छोटा कर दिया मैंने, मल्टीप्लीकेशन जो कर रहा हूँ छोटा कर दिया, अब बी तो कितना ही बड़ा रहे तुम उसको 2 का पावर में कर सकते हो, बी का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ए का इशू था ए हो सकता है बड़ा, तो छोटा कर दिया क्योंकि ए मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस पॉइंट में, तो क्या ये नंबर बड़ा हो सकता है कि नहीं, बताओ मेरे को, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाँ भैया। और यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लाई हो सकता है, हम्म। जहाँ मल्टीप्लीकेशन है, हमने मॉडल अरिथमेटिक पढ़ा था ना अभी, हम्म। और यहाँ पे मॉड, और यहाँ पे जो लास्ट आंसर आएगा वो भी क्या होगा, मॉडल मॉड। भेज दिया मैंने। क्या अब समझ आया बात यहाँ तक, हाँ भैया, लाइन नंबर 38 कॉमा, जब वो सेमीकोलन डाल दिया आपने एक्स्ट्रा। ओके ठीक है, ठीक है, ये किया मैंने। अब तुम देखोगे आउटपुट 10⁻9+7 से छोटा आएगा, जो इतना बड़ा नंबर आ रहा था ना बिन पाव। ओके यहाँ मेरे को एक और भेजना पड़ेगा, इंट मॉड। एल मॉड, ठीक है, मेरे को ये भेजना पड़ेगा, जो नंबर के देखो कितना बड़ा नंबर आ रहा था ना, अब नंबर 10⁻9+7 से छोटा आएगा। ये आपने मॉड ऊपर डिफाइंड कर रखा हुआ चाहिए। इसको मैं एम कर देता हूँ, ठीक है, फंक्शन में यूज नहीं करते एम, एम। सर ये मॉड आपने फंक्शन में पास नहीं किया है, ए बी तो किया है, सी इनपुट मॉड नहीं किया है। नहीं यहाँ किया है देखो, अरे वो ऊपर मॉड, डिफाइंड कर रखा है भैया ने मैक्रो में। अच्छा वैल्यू क्या है मॉड की, वो भी तो डालनी पड़ेगी। 10⁻9+7 ऊपर डिफाइन है ऊपर, अच्छा आई थिंक नाउ शुड बी करेक्ट। हाँ आई थिंक बढ़ता है, अब नहीं कर रहा ना, देखो आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, हम्म। वी आर गेटिंग करेक्ट नाउ। ये समझ आया कैसे एल्गो काम कर रहा है, हाँ। नंबर सेट होगा तब आप रेस में रिजल्ट में जाके मल्टीप्लाई करोगे, और सेट अनसेट कुछ भी हो जाए आपको ए से मल्टीप्लाई तो करना ऐसे ही। करना ही करना है, ठीक है भैया। यहाँ तक समझ आया बात, समझ गया। इसको बोलते हैं मॉडुलर एक्सप्लेनेशन, मॉडल किया तो वो था पहला वाला बाइनरी एक्सप्लेनेशन। दो प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, दो प्रॉब्लम पे, ठीक है। एक बार कोड दिखाना इसको। वो छोटा प्रॉब्लम है, जैसे तुमने इमेजिन किया होगा ना वैसे ही बना देना, ठीक है, जो इमेजिन कर रहे थे। इसमें एक प्रॉब्लम जो है नंबर 3 का, वो एक्सपोनेंशियल 2, ये प्रॉब्लम काफी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। जो पहला प्रॉब्लम है एक्सपोनेंशियल 1 जो है इसका, पहला वाला जो है, ये ये काफी इजी प्रॉब्लम है, ठीक है, पहला वाला। ये देखो क्या निकालना बोला है, ए मॉड ए ठीक है, मॉड। ये निकल जाएगा, कोई हार्ड है इसमें अब,
ये प्रॉब्लम निकल जाएगा, कोई हार्ड है तो बताओ, मैं दिखाता हूँ नहीं, इसको वैल्यू। अगर मैं ये टेस्ट के देता हूँ ना सेम चीज, 123 का देता हूँ मैं, 123 ये आउटपुट देता हूँ मैं, और मेरा आंसर क्या है इसका? आंसर मेरा ये है। ठीक है, चल चेक करते हैं कि आउटपुट सही आ रहा है कि मॉड सही है, 10⁻9+7 ही मॉड है यहाँ पे, तो विच इज करेक्ट। तो वो सही आ रहा है ना आउटपुट? हाँ भैया। तो ये हो गया काम। अब एक और क्वेश्चन है जो एक्सपोनेंशियल 2 है, थोड़ा सा वेरिएशन है इसका, ठीक है। एक्सपोनेंशियल 2 थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट है, बट इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको निकालना है a का पावर b का पावर c का मॉड, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें? इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि a का पावर b निकालना है, अब b का पावर c निकालना है। क्वेश्चन देख रहे हो? हाँ भैया। a का पावर b का पावर c निकालना है, तो a का पावर b तो निकाल लेता, कोई चीज नहीं था, पर b का पावर c भी निकालना है। तो अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि चलो पहले b का पावर c निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले b का पावर c निकाल लेते हैं, फिर a का पावर निकालेंगे। ऐसे माइंड में आएगा कि नहीं है बताओ? फिर मॉड कर लेंगे। ऐसे ऐसे किसके माइंड में आ रहा है बताओ? कि पहले b का पावर c निकाल लेंगे, हम्म। फिर जो आएगा फिर a का पावर निकाल लेंगे। बट हम्म। क्या वो प्रूफ स्टेटमेंट है? क्या वो हमेशा वैलिड आंसर देगा? क्या इसका कोई प्रूफ है? चलो इस पर बात करते हैं, लेट्स कुछ कॉन्ट्रडिक्शन निकालते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट निकालते हैं, मान लो 3 है और 2 है और ये स्क्वायर है, तो कैन आई राइट दैट कि 3 का पावर 4 होगा ये? लिख सकते हैं क्या इसको? हम्म। विच इज 81। एक मिनट जो है। ओके सो हाँ, तो 3 का पावर 4 है, तो अभी 2 स्क्वायर निकाला, ये निकाला। अब पर प्रॉब्लम क्या है ना, जब मॉड करते हो ना, तो अब प्रॉब्लम की मान लो 2 का पावर 10 होता, तो कितना 3 का पावर 1024 नहीं होता? हम्म। अब प्रॉब्लम ये है कि एक समय के बाद जो आप निकालोगे आंसर यहाँ पे, वो इतना बड़ा नंबर हो जाएगा, नंबर, और आप उसको मॉड कर रहे हो, तो आंसर ये है कि आप a का पावर b का पावर c कर रहे हो मॉड, आप इसको मॉड कर रहे हो, फिर वही सेम को मॉड कर रहे हो, तो क्या मतलब क्या प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट है कि वो एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा? कोई ऐसा प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट है? नहीं, रिटर्न नहीं आता, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कि हमने पढ़ा था एक चीज कि a का पावर मॉड -1 मॉड, ये क्या देता है? वो देता है, ये पढ़ा था कि नहीं बताओ? हम्म। है ना? अब क्या कर सकते हैं ना, इस चीज का यूज करेंगे हम, इस चीज का यूज करेंगे हम यहाँ पे।
हम b का पावर c क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। यस और नॉट? बहुत बिग नंबर है, कैन आई से? पर एक चीज हो, जो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग बताना, ठीक है? फिर इसको समझते हैं। मान लो 5 का पावर 200 है, और तुमको मैं बोला हूँ कि बताओ यार उसका मॉड 7 निकालो, ठीक है? 5 का पावर 200 मॉड 7 है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कैसे बता पाओगे तुम लोग? इसका आंसर क्या आएगा? कोई कोड का यूज नहीं करना है, पेन एंड पेपर का यूज करना है। तो एक चीज मेरे को पता है कि 5 का पावर 6 मॉडुलर 7 क्या आता है? 1 आता है क्या? ये बताओ मेरे को। 5 का पावर 6 मॉडुलर 7 1 आता है क्या? ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको, क्या मैं बोल रहा हूँ? 5 का पावर 6 मॉडुलर 7 1 आ रहा है कि? हाँ ये समझ आ सर, रहा है बात? हाँ सर, फॉर्मेट थ्योरी में तो है। हाँ, अब इस पॉइंट में तुम क्या बोल सकते हो कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 6 इंटू, इसको मैं 200 को लिखना चाहता हूँ, डिवाइड बाई 6 कर दो। 6 3 18, 2 0, 6 3 18 2। I can I write 6 into 33 plus 2? Can I write 200 को लिख सकता हूँ क्या? ऐसा बताओ। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये बताओ मेरे को। मॉडुलस 7 200 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 6 into 33। हम्म 6 मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि ये वाला 6 की वजह से चूज किया मैंने। अगर ये 7 की जगह 5 होता तो मैं 4 यूज करता। समझ बात क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, वो बी माइनस वन वाला 6 इंटू मॉड थर्टी माइनस थ्री वन। अब तुमको दिखाऊं इसका क्या मतलब है। 5 का पावर 6 प्लस 2 है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? 5 632 इंटू 5 स्क्वायर मॉडुलस 7। कैन आई राइट? प्लस है तो लिख सकता हूँ क्या? इसको बताओ मेरे को, ये चीज को। ये प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना यहाँ पे। और ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 633 मॉडुलस 7, इसको मैंने मॉडुलस 7 कर दिया यहाँ पे, इंटू 5 स्क्वायर मॉडुलस 7। कैन आई राइट? लिख सकता हूँ क्या इसको? हाँ भैया। अब देखो ध्यान से, ये 5 का पावर 6 33 टाइम्स है। कैन आई से दैट 5 का पावर 6 30 टाइम्स है, तो कैन आई राइट 5 का पावर 6 5 का पावर 6 5 का पावर 6 कितना टाइम? 33 टाइम लिख थर्टी देता हूँ। थ्री टाइम्स मॉडुलस 7 ऐसा लिख सकता है हम्म क्या? ये बताओ। हम्म अब ये मॉडुलस है तो मैं अंदर ही मॉडुलस कर देता हूँ, हम्म ये भी मॉडुलस कर देता हूँ। तो ये जो मॉडुलस है, ये 5 का 6 मॉडुलस 7, ये क्या आएगा? 1 वन तो इसका सारे वैल्यू क्या होगा? 1 वन 1। तो बताओ 5 का स्क्वायर मॉडुलस 7, बताओ क्या आंसर आ रहा? 4। 4। अब इसको करके देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है? तो क्वेश्चन में मॉड देना है ना मेरे को। मॉड मैं ये देता हूँ यहाँ पे। मॉड मेरा क्या? 7 ना? हाँ 7, और यहाँ गया 5 का पावर 200, ठीक है? जस्ट राइट। हम लोग मैथमेटिकली निकाल लिए चीजें। तो आंसर सही आ रहा है देखो, 4। आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं? ये चीज बताओ मेरे को। हाँ सर। अब समझ आया कैसे कैसे निकालते हम लोग? तो एक चीज है कि अगर यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आ गया है, तो मेरे को किससे मेरे को डिवाइड करना चाहिए? ये क्या दे रहा है? ये एग्जैक्ट क्या है बताओ? 2 है क्या? 2 कहाँ से आया? कैन आई से 200 मॉडुलस 6 आया 2? कैन आई से दैट 2 जो आया है 200 मॉडुलस 6 आया?
कैन आई से दैट कि जो 200 है को मैंने 6 से डिवाइड किया था तो 2 तब आया था। ये बात समझ आ रहा क्या? तो ये 5 का पावर 200 है, यहाँ पे मॉडुलस 6 किया था, मॉडुलस 7 किया तो मतलब 2 आया, मतलब जो आंसर है 4 आया। ये समझ आया बात? ठीक है, देखो मेरे को पता ना 5 का पावर 6 मॉडुलस 7, ये मेरे को वैल्यू 1 देगा, ये पता है। तो ये जो पावर 6 है, मैं चाह रहा हूं कि जो भी 6 का मल्टीपल है ये निकाल दो मैं यहां से। तो जो रिमाइंडर है, जो मल्टीपल नहीं हो रिमाइंडर बचेगा, वो चीज दिखाया था मैंने। तो 200 मॉडुलस 6 कर दिया मैंने, तो बचेगा क्या 2, तो 5 का स्क्वायर मॉडुलस 7 4 आ रहा। ये बात समझ आ रहा कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अभी अभी तो इस क्वेश्चन में आए नहीं हम लोग अभी। ये समझ आया बात? चलो एक एक तुम लोग निकालो, ठीक है, बताना मेरे को। 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 05071 मॉडुलस, लो बताओ 11, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? पहले क्या स्टेटमेंट होगा? 5 का पावर 10 मॉडुलस 11 से कॉन्ग्रुएंट बनूंगा। एक चीज ध्यान देना है, मैं ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं तभी लिख रहा हूं जब 5 और 11 क्या है, जीसीडी 1 है। ऐसे लिख नहीं सकता मैं स्टेटमेंट है। तो अब वो 5 का पावर 10 मॉडुलस 11 1 है, तो मैं सारा 10 निकाल लूं, इसमें से क्या बचेगा बताओ मेरे को? सारा 10 निकालूं तो क्या बचेगा? 205070 हाँ, मतलब रिमाइंडर निकालूंगा तो क्या निकलेगा? 1 तो 5 का पावर 1 मॉडुलस 11, मतलब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आंसर इसका ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा 5। चलो इसको निकाल देखते हैं, ठीक है। और 5 का पावर क्या था, 205071, 205071 ना, और 205071 7071, और यहाँ पे हो गया 11। आंसर क्या आएगा इसका? 5। 5 निकाल पाओगे खुद से अभी? मैथमेटिकली निकाल पाओगे? सही आ रहा ना 5? ये चीज समझ आया 5 आ रहा ना, कि कोई बड़ा नंबर है, कोई नंबर बड़ा है, तो मैं इसको छोटा कैसे करूं? आप मॉडुलस क्या कर दो यहाँ पे, जो भी मॉड है मॉड -1 से मॉडुलस। कैन आई से दैट? क्या मैं कह सकता हूँ चीजें? ये बात समझ आ रहा बात? ये बात समझ आया? किसी को दिक्कत हो तो बताओ ये बात में। यहाँ समझ आया ना? तो अगर मेरे को कोई भी नंबर आया ए का पावर बी का पावर सी है मान लो, लेट्स सपोज, अब तो कोई स्टेटमेंट लाने का क्या मतलब था इतना देर? बी का पावर सी है और मेरे को मॉडुलस करना है। अब ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, आया कि नहीं आएगा बहुत बड़ा नंबर? वाई डूइंग, अरे भाई अभी तो बताया ए का पावर मॉड -1 यहाँ था ना, मॉडुलस एम, ये था ना। तो जो भी मॉड -1 का जो मल्टीपल है वो हम निकालना चाहता था यहाँ से। जैसे यहाँ पे 5 का पावर 200 था और मॉडुलस 7 था, तो मेरे को पता है कि 5 का पावर 6 मॉडुलस 7 ये देगा 1। तो जो भी 6 का मल्टीपल है वो मैं यहाँ से निकाल दिया हूँ। 6 का मल्टीपल का मतलब क्या है, 6 है क्या है, मॉड -1। 6 क्या है, मॉड -1 है। 6 का मल्टीपल वही है ना? बात समझो क्या बोल रहा हूँ मैं इस बात में? कोई डाउट इस पॉइंट तक? ये बताओ। तो आपको मॉड -1 क्यों करना है, समझ आया बात? तो अब इस पार्ट को क्या करना होगा, मॉड -1 मॉडुलस। इससे क्या होगा, जो भी मॉडुलस मॉड -1 होगा मल्टीपल, वो बाहर आएगा और रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बात समझ रहे हो? ये स्टेटमेंट समझ आया बात?
तो अभी देखो 3 4 5 है, ध्यान देना मेरे को 3 4 5 है, ठीक है 3 4 5 ABC। नहीं समझा अभी तक पीयूष? समझे कि नहीं ये बताओ मेरे को पहले। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ ओके। सो ये यहीं पे बंद करेंगे, ठीक है यहीं पे बंद करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ये लास्ट करते हैं हम लोग। हाँ इसको बंद करते हैं अब, यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। विल डिस्कस द प्राइम सी है ना, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को। तो मैं बोल रहा था कि ए का पावर मॉड -1 जो मॉड होता है ये रिमाइंडर बन देता है। तो मान लो मेरे को निकालने बोला 5 का पावर 200 मॉड 7। तो मेरे को पता है कि 5 का पावर 6 मॉड 7 वो रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या करूं कि मैं इस क्वेश्चन को लिख दूंगा 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6 कितने टाइम्स, 33 टाइम्स मैंने लिख दिया इसको 33 टाइम्स, फिर इंटू 5 स्क्वायर। कैन आई राइट, टेल मी लाइक मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मॉड 7 5 का पावर 6 33 टाइम्स प्लस 5 स्क्वायर, ये 200 को लिख सकता हूँ क्या, मैं बताऊँ उनको ये बात पीयूष, कैन आई राइट, कैन आई राइट? यस। अब यहाँ बताओ मेरे को, ये मॉडलेस बाहर है तो सब मॉडलेस अंदर भी है, जो हमने पता था स्टेटमेंट। ये कर सकता है कि नहीं बताओ मेरे को पीयूष, शुड आई राइट और नॉट मॉडलेस अंदर? तो अब देखो यही तो लाना था ना, यही चीज तो लाना था जिससे 1 हो जाए, इसीलिए मॉडलेस मॉड -1 से किए ना, यही तो लाना था मेन। तो अब इसके सारे के वैल्यू 33 हम सब वैल्यू 1 हो गए, तो बचे क्या, 5 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहीं पे सेशन एंड करते हैं, क्योंकि ट्राई करते हैं कि ये ला क्वेश्चन कंप्लीट करने का, ठीक है। सिर्फ पावर मॉड -1 करना है, इसको ABC कर देता हूँ मैं, रुक जाओ। बस सेशन एंड करता हूँ, ताकि थोड़ा मैथमेटिक्स तो है यहाँ पे, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है। सी, तो पहले मेरे को AB, पहले मेरे को B और C के बीच निकालना होगा LL आंसर। हाँ वो मॉडुलस 6 इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बड़े वैल्यू ना छोटे हो जाए, क्योंकि छोटे आंसर से भी कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। BC मॉड -1, मैंने मॉड -1 भेजा यहाँ पे, ये B के पावर C, फिर LL आंसर 1 बिन पाओ A कॉमा आंसर मॉड, दैट्स इट। ठीक है, बस ये चीज करना है। देखो पहले A का पावर B का पावर C निकालना था का मॉड, तो मैंने क्या किया, B का पावर C का मॉड -1 करके छोटा कर दिया इसको, उसको मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। अब जो आंसर आएगा, ये आंसर मैंने स्टोर कर दिया आंसर इक्वल टू में। अब जो A का पावर आएगा ये आएगा आंसर मॉड, ठीक है, ये चीज आया। तो यहाँ पे देखो A आंसर हो, तो सी आउट आंसर 1 एन, और इसका आंसर होगा 3 4 5 का आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा। तो वही वही कॉन्सेप्ट था, A का पावर B का पावर C जो है ना, वही कॉन्सेप्ट था जो बताया मैंने पूरा। रुको मैं बताता हूँ। 5 का पावर जो 200 जो बताया ना तुम लोग को, मॉडुलस 6 करने का क्यों रीजन था, क्योंकि मॉड -1 से, वही मेन कॉन्सेप्ट था। वही कॉन्सेप्ट था कि जो A का पावर B का पावर C है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर होगा, इसको समझ लो 200, इसको समझ लो अभी 200 200। एक मिनट, A का पावर B का पावर C है, तो इसको समझ लो 200 अभी, जो बहुत बड़ा नंबर है, और तुम मॉड कर रहे हो।
तो मैं क्या करूंगा, पहले 200 को छोटा करूंगा, तो इसको पहले मॉड -1 से मैं कर दूंगा डिवाइड, नंबर छोटा हो जाए। जब नंबर छोटा हो गया तो जो वैल्यू आया, वैल्यू क्या आया यहाँ पे, 2 आया, तो इसको मैंने स्टोर कर दिया। स्टोर किसमें किया, आंसर, आंसर में स्टोर किया इसको। तो आंसर क्या आया मेरा, 2 आया 200 के लिए। तो ए स्क्वायर मॉड किया। अब जो इसका आंसर होगा, होगा आंसर 1 में। समझ आया बात क्या कर रहा हूँ। ये 200 है, अगर ये 7 है तो ये 6 हो गया, और ये जो आंसर है, ये आंसर है, तो ये मॉड हो गया। ये बात समझ आया बात क्या। तो पहला वाला में बी कॉमा सी मॉड -1 किए, तो आंसर आया, फिर आंसर यहाँ डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, अगर स्टिल डाउट होगा तो बताना मेरे को, आई विल एक्सप्लेन। ओके, इसलिए मैंने एक थियोरेटिकली समझाया कि 5/200 का कैसे आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने समझाया वो पार्ट। और आंसर इसका 7633327764 है। तो वो एग्जैक्ट आंसर है यार, मतलब कोड करेक्ट है। ठीक है।